यूपी के कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद पे सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद की आड़ में हिंसा फैलाने का प्लान एक्सपोज हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ विशेष वर्ग के लोगों की तरफ से लव मोहम्मद के मसले पर सरकार की मंशा और सिस्टम के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि गाजियाबाद में लव मोहम्मद की लड़ाई लव भारत तक आ गई, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने रामलीला के मंच से तीखे तेवर दिखा डाले और कहा कि आई लव मोहम्मद बोलने वालों को कि पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और फिर यह माना जाएगा कि ऐसा नहीं कहने वाले भारत से प्यार नहीं करते। जो भारत से प्यार नहीं करता उन्हें भारत छोड़ना होगा। बाकायदा 2017 तक का जिक्र कर डाला और इसी पे चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पे जाकर गदर कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, और कहना भी चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं, हमें आई लव मोहम्मद से नफरत नहीं। आप आई लव मोहम्मद कहिए, आप मोहम्मद को प्यार करिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले कहिए आई लव इंडिया, आप उससे पहले कहिए आई लव भारत, आप कहिए वंदे मातरम, आप कहिए भारत माता की जय। लेकिन आप वो कह नहीं सकते क्योंकि आप भारत से प्यार नहीं करते। दोस्तों, भारत में अगर आपको बोलने की आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आएगा हम कहते रहेंगे। भारत में और उत्तर प्रदेश में अब ऐसी सरकारें नहीं है। सरकारें होती थी 12 से 17 में, वो मुगल काल हुआ करता था साथियों, लेकिन वो मुगल काल अब देश में दोबारा नहीं आ सकता। आप मोहम्मद से प्यार करिए, लेकिन उससे पहले आपको भारत से प्यार करना पड़ेगा। और आई लव मोहम्मद। तो संगीत सोम को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आपको आई लव मोहम्मद से पहले आई लव भारत कहना होगा, आई लव वंदे मातरम कहना होगा, और जो नहीं कहेंगे उन्हें भारत से प्यार। 2017 से पहले कहा कि मुगल काल था, यानी पिछली सरकारों को भी घेरा और कहा कि अब यह नहीं चलेगा। तो इसी बयान पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। तो आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ यह विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पहले बरेली में बवाल हो गया और अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं। संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, उनका यह बयान और यह नया संदेश उन्होंने दिया। तो आई लव मोहम्मद पर तकरार, विवाद जारी है। तो 2017 से पहले यूपी में मुगल काल था, इस बात का भी जिक्र किया, यानी समाजवादी पार्टी पे कटाक्ष कर दिया। पिछली सरकारों को भी घेरा उन्होंने और कहा कि तब चलता था, अब नहीं चलेगा। अब आपको आई लव भारत कहना होगा, पहले वंदे मातरम कहना होगा। तो संगीत सोम अपने बयानों को लेकर ही अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिसके चलते वो सुर्खियों में आ गए। रामलीला का मंच था और संदेश सियासी उन्होंने दिया। 2017 से पहले कहा यूपी में मुगल काल था, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। 27 चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के नारे, पोस्टर, बैनर, दूसरी तरफ उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं। और संगीत सोम ने कहा कि आई लव मोहम्मद से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और फिर यह माना जाएगा कि ऐसा नहीं कहने वाले भारत से प्यार नहीं करते। यानी जो आई लव भारत और आई लव वंदे मातरम नहीं कहेगा, उसे यह नहीं माना जाएगा कि वो भारत से प्यार नहीं करते। तो संगीत सोम के बयान के बाद सियासत एक बार फिर गरमा चुकी है। आई लव मोहम्मद पे तकरार जारी है और अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो रामलीला के मंच से संगीत सोम ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि 17 से पहले यूपी में मुगल काल था,
अब आई लव मोहम्मद से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डीपी यादव नेता समाजवादी पार्टी के, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शोएब सिद्दीकी आप ही से। संगीत सोम का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले आई लव मोहम्मद से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस पर आपका रिएक्शन? शोएब सिद्दीकी आवाज मिल रही है? चलिए, अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, ये संगीत सोम राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र क्यों बांट रहे हैं? और ये क्या मैसेज देने की कोशिश है कि भाई पहले आई लव मोहम्मद अगर कहना है तो पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा? क्या मैसेज देने की कोशिश है? तभी क्लियर होता है कि ये जो जिस तरीके का बयान आ रहा है, और क्यों मोहम्मद साहब को आई लव यू बोलना पड़ा। भाई फिल्मी गाने हैं यार, गाते रहिए। आई लव माई इंडिया, आई लव इंडिया, ये जहां तक ठीक है, सब चीज है। जब पहले ही आ रहे सर्च में तो वही बयान बोला संगीत सोम ने, कौन सा गलत बोल दिया। अब जिस तरीके की बात आती है, किसी धर्म पर जब आंच आती है, किसी को आप इंगित करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक बात है। लेकिन इस प्रदेश में, इस देश में ये होता था कभी कभार कि इस तरह के बयान आग लगा देते थे राजेश सर, और प्रदेश जल जाता था। वो ट्राई करते हैं लोग, कई बार देखते हैं कितना करंट है, और उस करंट के चक्कर में वो आजकल 11,000 के तार को पकड़ लेते हैं। और 11,000 जो वोल्टेज होता है ना, वो कुछ सेकंड देता है और उसमें डिसमिस हो जाता है मामला सारा। तो ये एक छेड़ने वाला काम है जिस तरीके का ये करते हैं ना हमारे जो धर्म स्कॉलर बनकर करते हैं, उन्हें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसका फर्क किस पर पड़ेगा। हाँ। और आप क्या जरूरत इस चीज की पड़ गई है। इस देश में शांति से सब चल रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में एक दंगा कोई हिंदू मुसलमान का हो नहीं रहा है, 400 प्लस दंगे आप लोग करवा देते थे। हाँ। आप मुसलमान के भी सगे नहीं हो भाई। क्या मुसलमान की शिक्षा को लेकर, कहीं मुसलमान के विकास को लेकर चर्चा करते ही नहीं आप लोग? नहीं तो देवेंद्र प्रमुख, इसमें भी क्या दिक्कत है? अगर कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, अगर कोई अपने अल्लाह से, अपने नबी से प्यार कर रहा है और वो ये कह रहा है, तो इससे भी किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नबी के लिए इस तरीके का बयान कर या नबी की ओट में दूसरे धर्मों को इंगित कर आपको ये सारी चीजें इसी समय याद आती हैं कि अब आप जय माता की बोलने में क्या दिक्कत है? आप नवरात्रे करने इतना अच्छा काम है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरेंद्र मुनि सब हो चुका रहे। नहीं तो लेकिन देवेंद्र प्रमुख, जिसका जो अपना धर्म मजहब है वो उसी की जय करेगा ना। अब कोई आपसे कहने लगे कि भाई अल्लाह अकबर बोलिए, तो आप भी तो नहीं बोलेंगे ना। कोई रमजान में कहने लगे आपसे देवेंद्र प्रमुख के बोलिए अल्लाह अकबर, तो क्या आप कहेंगे सर? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ राजेश सर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, लेकिन हमें कोई गुरेज नहीं होता। हाँ। जब किसी मस्जिद के बाहर कर हम जय श्री राम बोलते हैं तो पथराव हो जाता है। जब हम लाल झंडा लेकर, अपना तिरंगा लेकर, या हम अपनी कोई धार्मिक यात्रा लेकर निकलते हैं तो उस पर पथराव हो जाता है। तो ये चीज जो है, ये अंतर खत्म होना चाहिए। ये सच्चाई है, ये आनी चाहिए कि आपको जो है मस्जिद के सामने जय श्री राम, अरे हमारे मंदिर के सामने कर खूब निकलते हैं भाई। किसी ने किसी मंदिर से आज तक पथराव किया क्या है? कोई रिकॉर्ड किसी के पास? क्यों होते हैं मस्जिदों से ही पथराव? क्यों करते हो ऐसी घटना आप? या आपको ये नवरात्र में या धार्मिक जब भावना भड़काने का समय होता है, या आध्यात्मिक से जुनता सनातन से मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, तो तभी ये सब चीज कैसे याद आती हैं? ये मौलाना मौलवी उस समय कहाँ चले जाते हैं, या राजनेता कहाँ चले जाते हैं, या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, या ममता दीदी, ये सब भूल जाते हैं। शोएब सिद्दीकी, आवाज मिल रही है आपको? शोएब जी मिल रही है। ठीक है शोएब भाई, ये जो बयान संगीत सोम का आया कि आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, संविधान जब बना था, तो उसमें हर मजहब के लोगों को अपना राइट था अपने हिसाब से अपनी बात कहने का। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आप राजेश भाई, एक इंसान, एक मुसलमान बता दिए किसी ने जो किसी दूसरे मजहब पे दबाव बनाया हो कि आप ये कहिए तब आपको ये कहना होगा, एक मुसलमान का नाम बता दिए, कभी नहीं किसी ने दबाव बनाया। लेकिन कुछ लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह शोषे छोड़ देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आगे आगे सफाई देना पड़ती है।
आप बताइए राजेश भाई, कल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, पक्का दुश्मन है, उसको एशिया कप बुरी तरह हराया। मेरी मासूम बेटी फातिमा जहरा इतना खुश थी, उसे 12 बजे तक मैच देखा, 3 साल की बेटी, और कहने लगी अब्बू मेरा इंडिया जीत गया। तो मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं कि पहले मैंने आपसे कभी कहा? बताइए, अगर शोएब सिद्दीकी आपके चैनल पे कह देगा जय श्री राम तो मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा, अगर आप कह देंगे अल्लाह अकबर तो आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। ये गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल दी जाती है। मैं समझता हूँ सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बयान पर थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए। और शोहरत के बारे में जहां तक राजेश भाई बात है, तो आप देखिए जो सियासी पार्टियां होती हैं वो आपस में लड़ती हैं और अवाम उस तरह परेशान होती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे परेशान होती हैं। तो इस तरह की मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को अब आप हमको सर्टिफिकेट देंगे तो मुझे साबित करना पड़ेगा। अरे आप 1918 में जाइए, जब मुल्क की आजादी के लिए जंग छेड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। दिल्ली में आप इंडिया गेट जाइए, वहां पे देख के आइए कितने मुसलमानों के नाम चढ़े हुए हैं। आज ही मेरे जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ 6-7 हिंदू भाई मेरे हैं जो मेरे लिए रात दिन खड़े रहते हैं। आपके लिए जान दे रहा हूं। तो आप इस तरह की बयान से बचने की कोशिश करिए। जो मुल्क जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको रखिए, और मुसलमान को आपको सफाई देने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या कहना है। हिंदुस्तान में मुसलमान जो यहाँ का है राजेश भाई, वो हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहता था, जिंदाबाद कहेगा, जिंदाबाद कहता रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपकी मैं छोटी बातों में आपके सवाल पे हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो मैं उनकी बात संज्ञान में लूंगा। हमारे रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी कोई बात कहेंगे तो मैं संज्ञान में लूंगा। उन लोगों ने कभी धर्म का नाम लेके कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन आप इस तरह की सोचे छोड़ के जो गंगा जमनी की तहजीब है, सर एक सेकंड और आपका लूंगा। आप देखिए नवरात्र चल रहा है, नवरात्र हम लोग एहतराम कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद दशहरा है, मैं उसमें शरीक हो रहा हूँ, मेरे भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग टीवी चैनल बैठ के कहते हैं कोई मुसलमान को दाखिल नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप जमीन पर उतर के। ठीक है, महंत दीपक दास कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी देखिए, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आई लव मोहम्मद कहना, ये जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे और ये लोग चला रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम से आप लोग को दिक्कत क्यों है, ये क्यों नहीं कहते? तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हम साफ साफ कहना चाहते हैं, आप भारत में रह रहे हैं, ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आपको भारत के ही अनुरूप रहना पड़ेगा। भारत में आप रहेंगे तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारत में है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में नहीं है। अभी इस समय पाकिस्तान की जनसंख्या देख लीजिए हिंदू की कितना है, और ये पाकिस्तान में जो है मुसलमान की संख्या देख लीजिए। जब भारत आजाद हुआ और धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा होता है, उस समय पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 25% थी, और आज कितना है? लगभग 5% भी नहीं है। कहाँ चला गया भाई हिंदू? तो इस पे भी ध्यान देना। अभी भाई हमारे बैठे हुए हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं, भाईचारा की बात करते हैं। जब हम यात्रा निकालते हैं, कोई भी हिंदू यात्रा निकालते हैं, उस पे पथराव क्यों होता है? आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। मैं भी यात्रा में था, वहां पे पत्थर की वर्षा हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? वही आप कहीं पे यात्रा निकालते हैं तो हम लोग सब लोग अच्छे से सहयोग करते हैं, आपका यात्रा बहुत सुंदर निकलता है। लेकिन वही जब हमारा कोई यात्रा निकलता है तो आप पत्थर का वर्षा करते हैं। ये सवाल तो एक वाजिब है कि भाई कभी ऐसी घटनाएं नहीं हमने सुनी कि मंदिर से पथराव हो गया, किसी आप समुदाय, आपके समुदाय का कोई वहां से कोई रैली निकल रही हो, कोई कार्यक्रम हो, लेकिन मस्जिदों में ऐसा हो रहा है सर। ये तो आए दिन खबरें आ रही हैं। देखिए राजेश भाई, देखिए ऐसा है इस मुल्क में, देखिए होता क्या है कि अभी आप देखिए दिवाली अनकरीब है अक्टूबर में। देखिए सुन लीजिएगा, 1 मिनट पूरी बात कह दूंगा मैं जी। अक्टूबर में दिवाली है। आप देखिएगा हजारों मुसलमान से शरीक होगा। आप मुसलमान की बात बता रहा हूँ, सियासी छोड़ के। और उसके बाद ईद में आप देखिएगा अनकरीब हजारों हिंदू शरीक होता है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, कोई समुदाय किसी के साथ करता है तो वो संविधान के खिलाफ करता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। आप आगे क्यों नहीं आते मामले में? आप लोग आगे क्यों नहीं आते? मैंने हमेशा, देखिए सर सुन ले तो मैं अभी आपकी सुन लूं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो कुछ भीड़ इकट्ठा होती है उसमें जिम्मेदारी ये होती है कि हमको आपको मंदिर यहाँ पर आकर अपनी बात कहना चाहिए। हर समुदाय में
बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मंदिर आम पर आके अपनी आवाम को, अपनी कौम को बताएं कि इस तरह का करना चाहिए। उसमें कुछ कमियां होती हैं, हमारे वहां नहीं, हर जगह कमियां होती हैं, जो लोग नहीं आते। फिर आप कह रहे हैं पत्थरबाजी वाली बात, पत्थर चलाए चाहे कोई त्रिशूल चलाए, संविधान के खिलाफ कोई करेगा। ठीक है, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। डीपी यादव, डीपी यादव, डीपी यादव, हाँ ठीक है। डीपी यादव, संगीत सोम का ये बयान कि आई लव मोहम्मद से पहले आई लव भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उन्होंने एक और बात कह दी कि 17 से पहले यूपी में मुगल काल था। आपका रिएक्शन इस पे? मुझसे कह रहे हैं आप? डीपी यादव से। डीपी यादव जी, डीपी यादव आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ दिक्कत है। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, ये क्यों एक तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भाई एक वर्ग विशेष को एक परीक्षा से गुजरना होगा, आपको ये साबित करना होगा आप देशभक्त हैं, आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपको ऐसा ऐसा कहना होगा। इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए राजेश सर, मैं थोड़ा सा सिद्दीकी साहब की बात से जो है ना सहमत हूँ। कभी कभार जो है विपक्ष में बैठ के अपक्ष में बैठकर सही बात का समर्थन कर देना चाहिए। आज हमारे देश के जो हालात है ना, आज जिस पायदान पर हम खड़े हैं, इस पर हमें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दिन रात इतनी तरक्की कर रहे हैं। आज बहुत मुद्दे हैं जीडीपी पर, इकोनॉमी पर, आज हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में खड़े हैं। ये कुछ लोग देखो कहीं भी हो सकते हैं जिस तरीके के ये बयान आते हैं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप भी इस चीजों से बचती है। अगर ये बयान आए हैं, ये तोकीर रजा ने जाकर जिस तरीके से जानकर समझी उनकी रणनीति हो सकती है, कहीं लोगों को भड़काने का संगीत सोम ने जवाब दिया है। अब इस पर डिबेट हो रही है। अगर कोई बड़ा मामला होता तो निश्चित मैं जो है आपको पूरी तरह क्लियरिटी करता, लेकिन यही कहता हूं ये सनातन का धर्म, सनातन का देश है, सनातन से पूरी दुनिया की उत्पत्ति है, सारी दुनिया मानती है। और जिस भी जाकी रहे भावना जैसी, प्रमुरत देखी तीन तैसी, अपनी भावना सही रखिए। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा समय है, पवित्र समय है, नवरात्रा, दीपावली, इतने बड़े बड़े पर्व हमारे आगे आ रहे हैं, उनकी सबकी बधाई देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि दीन दयाल वीर संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी, भगवान राम जी का काम है, रामायण की चर्चा होती रहे। और आज देश जिस स्थिति में खड़ा है, तुर्की को जो जवाब दिया, पाकिस्तान को जो जवाब दिया, लेकिन देखिए संकट की घड़ी तो अब भी है ना सर। उधर अगर हम देश से बाहर से थोड़ा सा देखें तो जिस तरह से टैरिफ को लेकर ट्रंप जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, जिस तरह से हमारे जैसा माहौल अभी है, कई चुनौतियां दूसरी हैं, लेकिन हम अभी कहां उलझे हुए हैं कि साहब आई लव मोहम्मद नहीं कहोगे, आई लव मोहम्मद कहा तो ये होगा। दूसरे वो जिद कर रहे हैं कि साहब हम तो सड़क पर रैलियां निकालेंगे, हम तो कहेंगे। तो हम तो यहां अपने घरेलू मसलों में उलझे हुए हैं। इससे भी तो अशांति फैलती है ना, अस्थिरता आती है देश में। 30 सेकंड में क्लियर कर देता हूं। जिस तरीके की मैं कह रहा हूं कि चर्चा करनी है, रात के लिए मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। सिद्दीकी साहब ने कहा कि छोटी सी बिटिया ने यह कहा, पूरा देश एक सर्जिकल स्ट्राइक ही होता है, जवाब होता है। अब आपने हम पर हमला किया, आपकी कायरताना का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा, हमने हमला किया तो हमारी जो सफलता उसका जिक्र हो रहा है। जैसा आप काम करोगे वैसा ही परिणाम आएगा। आज भारत विश्व गुरु के स्तर की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। 2047 का मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, उससे पहले ही उम्मीद है कि पूरा करेंगे। बिल्कुल, और विश्व गुरु बनने के लिए देखिए सबको साथ लेके भी चलना होगा। डीपी यादव, संगीत सोम के बयान पर आपका रिएक्शन? आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी डीपी जी। राजेश जी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी, शायद आपके फोन में। हाँ देखिए राजेश जी, ये संगीत सोम जैसे कहीं ना कहीं समाज के लिए कीड़े हैं, कोड़ हैं, ये लोग संक्रमण है समाज के लिए। और जब भी ये लोग बोलते हैं तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हैं। संगीत सोम आप देखेंगे अतीत में कभी भी ऐसा बात नहीं बोले हैं कि जिससे समाज में एकता और भाईचारा समन्वय बढ़ता हो। ये जब भी बोलेंगे, इनका ये रिकॉर्ड है, ये उल्टा सीधा ही बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली बात करेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, 2027 में चुनाव है। अब ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश कर रहे हैं कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़का के राजनीति करें। अब मैं आता हूँ, देखिए 2 लाइनों के साथ अपनी बात को फिर से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज आपसी एकता और भाईचारा बढ़ाने की बात है राजेश जी, और ये लोग इस तरह की बातें चले। पवित्र नवरात्र का
जो है चल रहा है, दिन चल रहा है। और शायद यहाँ पर ये महंत लोग जो बैठे हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि 90% दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण, उनको मूर्त देने का काम हमारे मुसलमान भाई करते हैं। इन लोगों को शायद ये हकीकत नहीं पता है। जिनकी ये पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जिनके भक्ति में ये लीन है, चाहे भले ही दिखाने के लिए, उनके 90% प्रतिमाओं का निर्माण हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। आज की तारीख में अभी दिवाली आने वाली है, पटाखे छूटेंगे, पटाखों का निर्माण हमारे मुसलमान भाई करते हैं। तो मुसलमान भाई हमारे देश में रचे बसे हुए हैं, और इस तरह की आप बातें कर रहे हैं उनके प्रति, इस तरह से नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज इस देश का हर वर्ग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये बात भली बात जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में करारा जवाब ठीक दिया है था। महाराज जी, अब 2027 महाराज में जी, इनको ना मिला। तो संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप किसी पे दबाव बनाएं और जबरदस्ती कोई किसी तरह का डर लगवाएं, ना ही सनातन ऐसा कहता है कि भाई आप जबरदस्ती किसी से जय श्री राम बुलवाएं। तो क्या फिर इस तरह के बयान देके क्या दबाव बनाने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा सनातन तो सद्भाव पे चलता है, सबकी कल्याण की बात करता है। जब हम मंदिरों में आरती करते हैं तो मंदिर में कहते हैं धर्म की जय हो। धर्म करने वाला चाहे जो व्यक्ति हो, जिस पंथ मजहब का हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सिर्फ जो ये भाव स्वभाव जो सनातन के अंदर है, पंथ मजहब में नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हम तो सबको गले लगाकर चलते हैं, लेकिन जब ये हाथ में कलाई में कलावा पहनकर छलावा करते हैं, तब तो ये आगे नहीं आते हैं जो भाई साहब आगे आकर बोल रहे हैं। जब ये जूस में थूक डाल देते हैं, तब तो ये आगे आकर नहीं बोलते हैं। जब कोई यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं, तब तो ये आगे आकर नहीं बोलते हैं। अभी ये भाईचारा की बात कर रहे हैं। किस हिसाब से भाईचारा की बात कर रहे हो? हम लोग भाईचारा की बात करते हैं और आप भाईचारा बनाने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, यहाँ पे रहना है तो जय श्री राम, वंदे मातरम की जय कहना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा यहाँ पे, ये इंडिया है। और बात रही दबाव की, तो दबाव तो सनातन में चलता ही नहीं है भाई। लेकिन आई लव मोहम्मद से आपत्ति क्या है भाई? उनकी आस्था उसमें है तो वो कह रहे हैं। आप किसी की कान्हा में है, किसी की राम में है, किसी की अपनी आस्था है सर, उसमें इसमें आपत्ति क्यों है कि आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा? हाँ, वो तरीका गलत है कि सड़कों पे आप निकल जाए, रैलियां निकाले, वहां चौक जाम कर दें, ये गलत है। लेकिन कोई अगर आई लव मोहम्मद कह रहा है कि भाई वो अपने नबी से, खुदा से मोहब्बत करता है, तो गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। आप कहाँ हैं ये भी तो देखिए। आप कहाँ हैं? आप पाकिस्तान में नहीं है, आप हिंदुस्तान में। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आई लव मोहम्मद, ये क्या प्रोपेगेंडा है भाई? ये क्या देखिए, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। आप मंदिरों में आप जाइए, मस्जिदों में आप जो है जो करना है पूजा पाठ अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, लेकिन शोएब सिद्दीकी जल्दी से विस्तार, 15 सेकंड। आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। शोएब, आवाज मिल रही है? हाँ, 15 सेकंड जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए सर, ऐसा है कि मैं बस ये बात कहूंगा सब लोगों से कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, इस तरह की बात करके मुल्क को बांटने की कोशिश मत करिए। पाकिस्तान टुकड़ों में बट गया था, वही दर्द मेरे आज अंदर है जो बांग्लादेश की बात बन गया। कल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया, वही खुशी मनाने दिए सस्ती शोहरत पाने के लिए। इस तरह छोटे मोटे बयान देके मंजराम बनाइए। दिवाली करीब आ रही, दशहरा करीब आ रही, आप देखिएगा हजारों लाखों मुसलमान आपके साथ शरीक होगा। हिंदू मेरा जो है राम है और मैं उनका लक्ष्मण हूं, मैं कबूल कर रहा हूं, आप भी कबूल करिए। और सस्ती शोहरत पाने ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संगीत सोम के इस बयान पे जरूर सियासत होने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वार पलटवार शुरू हो चुका है। और आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद से पहले आपको आई लव भारत कहना होगा, आई लव वंदे मातरम कहना होगा और इस मुल्क में रहना है, तो उसके बाद इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दूसरी तरफ से भी आने लगी हैं कि बांटने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।